तो नमो नमः। आप सभी का संस्कृत अध्ययन में हार्दिक स्वागत है। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी में पठित सूत्र आदर्शम लोपः की चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व आप हमारे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि यथा समय आपको हमारी वीडियो मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं सूत्र की ओर। सूत्र है हमारा आदर्शम लोपः। यह जो है लोप संज्ञा विधायक सूत्र है। हमारे आचार्यों द्वारा नियम बनाया गया है कि यह संज्ञा सा फलवती, अर्थात ऐसी कोई सी संज्ञा नहीं है जिसका कोई न कोई फल ना हो, अर्थात उसका कोई न कोई फल अवश्य है। इसकी वृत्ति इस प्रकार से है, प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। पदच्छेद। पदच्छेद करने का तात्पर्य यह है कि हमको यह पता लग सके कि इस सूत्र में कौन सा विभक्ति है, कौन सा समास है और कौन सा प्रत्यय है। यदि हमको इस चीज़ का ज्ञान हो जाता है तो हम सूत्र का सरल तरीके से अर्थ कर सकते हैं। तो इस सूत्र का पदच्छेद इस प्रकार से है, प्रसक्तस्य, यह जो है षष्ठ्यंत पद है, अदर्शनम, यह जो है प्रथमांत पद है, लोपः, यह भी प्रथमांत पद है। यह जो है द्विपद पदात्मकम सूत्र है, अर्थात यह दो पद वाला सूत्र है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे प्रसक्तस्य का अर्थ क्या है, तो इसका हम आगे अर्थ आपको बताएंगे। इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। इसका अर्थ इस प्रकार से है, विद्यमान का ना सुनाई देना लोप होता है, अर्थात जिसकी प्रतीति हो और वह सुनाई ना दे उसी की लोप संज्ञा होती है। अब हम स्थान शब्द के बारे में बताते हैं कि स्थान शब्द का हमने अनुवर्तन कहाँ से किया। हमने स्थान शब्द का अनुग्रहण स्थानांतर तमा सूत्र से किया है। हमने कल एक सूत्र पढ़ा था हलंत्यम, जिसमें हमने एक चर्चा की थी कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, अर्थात सूत्र में जो अदृष्ट पद है उसका हम दूसरे वृत्ति या सूत्र से उसका ग्रहण कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्थानांतर तमा सूत्र से स्थान पद की अनुवृत्ति का ग्रहण किया है। यहाँ स्थान पद रखने का केवल एक ही तात्पर्य है, विद्यमान का आदर्शन ही लोप संज्ञक हो, अविद्यमान का आदर्शन लोप ना हो। यथा दधि, मधु, यहाँ किप प्रत्यय कभी नहीं हुआ, अतः उसका आदर्शन है। यदि हम स्थान शब्द ना लाएं तो यहाँ क्विप प्रत्यय का आदर्शन होने से ह्रस्वस्य पिति कृति तुक से तुक प्राप्त हो जाएगा, जो कि यह अनिष्ट है। अब जो है आदर्शन पद की चर्चा करते हैं। आदर्शन पद का क्या तात्पर्य है? आदर्शन पद का तात्पर्य यहाँ ना दिखाई देने की अपेक्षा ना सुनाई देना, इसका ग्रहण किया गया है, क्योंकि यहाँ पर दृश्य धातु ज्ञानार्थक है। यहाँ हमने दृश्य धातु ज्ञान के लिए रखा है। यदि हम यहाँ पर आदर्शन का दिखाई देना अर्थ करेंगे तो यह असाधु हो जाएगा, क्योंकि यह जो हमारा शास्त्र है शब्दानुशासन अर्थात शब्द शास्त्र है, इसमें शब्दों के साधु असाधु का विवेचन है। इसलिए तर्क संग्रह में कहा गया है शब्द गुणकम आकाशम, अर्थात आकाश शब्द गुण वाला है, क्योंकि शब्द कान से सुने जाते हैं, आँखों से दिखाई नहीं देते। अतः शब्दानुशासन अधिकार होने से यहाँ हम श्रोत्रेंद्रिय को ही ज्ञान का विषयक मानेंगे, जिससे कि यहाँ हमें आदर्शन का अर्थ यह लगाया जा सके कि इसका अर्थ होता है ना सुनाई देना। आशा होगी आपको हमारी यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।